हेलो नमस्कार दोस्तों। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अब आप देख चुके हैं कि हमने परसेंटेज तो कम्प्लीटली पढ़ लिया है, आप भी पढ़ चुके हैं। और अब हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासें हो चुकी है और आज अपन पढ़ने वाले हैं तीसरी क्लास की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास होने वाली आपकी कंसेप्ट ऑफ सीपी इक्वल होगा एसपी के, यानी आपको सीपी इक्वल करना है एसपी के इक्वल करके आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन कोट आया है आपके सामने। बोला है कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम खुद के साथ खड़े रहना। आपके साथ कोई खड़ा है या नहीं है, आप खुद को अपने खुद के साथ खड़ा रहना है। और क्योंकि अंत में सब परिणाम देखते हैं, कोई प्रयास की कोई बात ही नहीं करता है कि आपने कैसा प्रयास किया है, आपने दिन में कितने टाइम खाना खाया, आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है, आपने कितनी मेहनत की है, कोई प्रयास नहीं देखता है। अगर आप जॉब लग जाओगे तो कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि आप तुक्के से लग गए, लेकिन आप मेहनत से लगने वाले हो। तुक्के से कोई जॉब नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लोग बातें बनाते हैं कि तुक्के से लग गया होगा, बिना पढ़े ही लग गया होगा, पढ़ता ही नहीं था, लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था, सो रहा था वहां पर। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आप खुद को पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज क्लास होने वाली है आपकी, देखो इसने कहा है कि सीपी इक्वल है एसपी के। आज की क्लास में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। इसने क्वेश्चन ये बोलेगा कि 5 सीपी बराबर है आपके 6 एसपी के। यानी ये बोलेगा कि आप 5 वस्तुएं खरीदते और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आप बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछने वाला। तो अब आप रेशियो देखा जाए तो आपका क्या होने वाला रेशियो, तो सीपी अनुपात एसपी क्या होने वाला, 6:5 होने वाला है। 6:5 यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपको हानि हो रही है। आपको हानि कितने की हो रही है, आपको हानि हो रही है 1 की हानि हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, इस 6 के ऊपर। हमेशा हानि, बात याद रखना। आपको लॉस कब होगा, आपको सीपी पे लॉस होने वाला, किस पर होने वाला, सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस एसपी होगा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होने वाला, लॉस। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होने वाला आपका एसपी माइनस सीपी। ये दोनों बातें आज की क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद रखना है कि लॉस कब होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाते हैं तो आपको लॉस होगा, और विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते हैं तो आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, लाभ। लिख लेता हूं, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस क्या, विक्रय मूल्य। और लाभ कब होता है, लाभ होता है आपका लाभ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये दोनों बात आपको आज की क्लास के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप
क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाने वाले हो, अगर ये बात, ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसने बोला है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है? सीपी होता है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसने कहा है कि 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है आपके 10 वस्तु के एसपी के। अरे यही क्वेश्चन दे रखा है, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो फिर आपको लाभ हुआ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको लाभ हुआ या हानि। अगर यहाँ से अपन रेशियो निकाले सीपी और एसपी का, तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? 5 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा, 5 से काटो तो ये 3 बार चला जाएगा। तो सीपी आ जाएगा 2 अनुपात एसपी कितना आने वाला? 3 आने वाला। क्योंकि रेशियो निकालते हैं तो सीपी इधर आ जाएगा। देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, 3CP बराबर दे रखा है 2SP दे रखा है, और अपन को रेशियो निकालना है तो आपका हो जाएगा CP, और इस SP को इधर भेजो तो ये भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा SP। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2, और ये 3 क्या आ जाएगा? गुणे का किस में आ गया? भाग में आ गया। तो ये हो जाएगा CP का मतलब 2 हो जाएगा, SP का मतलब 3 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि CP हो जाएगा 2 और SP कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप देखो 2 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? इस 2 के ऊपर हो रहा है। 1/2 कितना होता है आपका? 50% का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसने बोला है कि 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी इक्वल है आपके 25 वस्तुओं के एसपी के, 25 वस्तुओं के एसपी के। अब आपको बताना है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। ज्ञात करने के लिए अगर इसका रेशियो लूँ तो ये 5 से चला जाएगा 4 बार, 5 से चला जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 4CP इक्वल हो जाएगा 5 SP के। तो SP और CP का रेशियो क्या आने वाला? CP अनुपात SP आ जाएगा आपका 5:4 आ जाएगा। 5 क्या आने वाला? 4 आने वाला। अब देखो 5 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 5 रुपये उसका क्या था? क्रय मूल्य था, और 4 में वो बेच रहा है, तो उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने रुपए की? 1 रुपये की हानि हो रही है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा, तो आपको 20% का क्या होने वाला? लॉस होने वाला। 20% का आपको लॉस हो जाएगा। ये हो गए एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बोल सकता है कि 20 रुपये सीपी हैं और आप इक्वल होगा आपके 30 एसपी के, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है आपके 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो आपको लाभ होगा या हानि? देखा जाए तो रेशियो के अंदर ये हो गया आपका 2 और 3 हो गया। तो अब आप देख चुके हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होने वाला? 3:2 होने वाला। कितने की हानि हो रही? 1 की हानि। किसके ऊपर? 3 के ऊपर। 33.33% की हानि हो जाएगी। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 30 वस्तुओं का सीपी बराबर है आपके 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 30 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के एसपी के। तो इसका रेशियो ले तो ये कितना होगा? 5 से चला जाएगा ये 6 बार, 5 से चला जाएगा ये 5 बार। तो सीपी अनुपात एसपी क्या आने वाला आपका? 5:6 आने वाला। तो अब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 1/5 कितना होने
वाला, 20% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीजीएल के अंदर आ चुका है कि यदि 40 लाख का विक्रय मूल्य 50 लाख के लागत मूल्य के बराबर है तो ये हो जाएगा 50 सीपी बराबर हो जाएगा 40 एसपी के। 40 एसपी के, जीरो से ये जीरो चला जाएगा तो सीपी अनुपात एसपी क्या आने वाला, तो आपका आ जाएगा 4:5। अब देखो 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, इस 4 के ऊपर। 1/4 की भिन्न क्या होती है आपके, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने कहा है कि 25 लाख का लागत मूल्य 30 लाख के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। इसने बोला है कि 25 लाख का सीपी इक्वल है आपकी 30 लाख के विक्रय मूल्य के। 5 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, तो ये होगा सीपी अनुपात एसपी क्या होने वाला, सॉरी सीपी रेशियो एसपी आपका होने वाला है 6:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6:5। यानी 6 रुपए की वस्तु आप 5 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 6 रुपए की वस्तु को आप 5 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या होने वाला, नुकसान होने वाला है। तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, 1/6, 6 रुपए के ऊपर नुकसान हो रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 1/6 की भिन्न क्या होने वाली है, 16 सही 2/3% का आपको नुकसान हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वो टाइप कंप्लीट हो गया। अब टाइप है, वो था टाइप थर्ड का ए, ये है टाइप थर्ड का बी। इसमें है कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस और एसपी या सीपी एन आर्टिकल। आपके आर्टिकल पर एसपी सीपी पर क्या होने वाला है। अब आपको वो दोनों चीजें याद रखनी है। कौन सी वाली, जो सबसे पहले हमने पढ़ी है कि लॉस कब होता है, सीपी माइनस एसपी करते हैं तो अपन को लॉस होता है। और प्रॉफिट कब होता है, जब हम एसपी माइनस सीपी करते हैं तो अपन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो हानि कब होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि होगी। लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो अपन को क्या होने वाला, लाभ होने वाला है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने बोला है कि 2 लाख बेचकर एक व्यक्ति 5 लाखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो अपन को बताना है। देखो इसने क्या बोला है कि 2 वस्तुएं बेचकर, यानी उसका सीपी करके लाभ कब होगा, अपन को प्रॉफिट बराबर कब होगा, सीपी माइनस सॉरी एसपी माइनस सीपी। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसने कहा है कि 2 लाख बेचकर उसको 5 लाखों के लागत मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी होने वाला है। तो अपन को प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, ये प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा आपका सीपी के बराबर। अरे बात समझ में आई क्या,
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अरे हो चुका है कि नहीं हो चुका है, देखते हैं कैसे। इसने कहा है कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट हमेशा आपका एसपी माइनस सीपी करते हैं तो अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट आपका सीपी के बराबर है। अब देखो इसने कहा है कि सबसे पहले मैं दो वस्तुएं बेची है, तो दो वस्तुएं बेची है तो मैंने खरीदी कितनी, दो वस्तुएं खरीदी है, तो ये हो जाएगा आपका 2SP माइनस 2CP। और प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर, सीपी के बराबर। लागत मूल्य के लाभ प्राप्त होता है तो आपका सीपी कितना है, सीपी है आपका 5 लागत मूल्य के बराबर आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस सीपी को इधर भेजूं तो ये माइनस का क्या किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये होगा 2SP बराबर 7CP हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो निकालो SP और CP का, अगर आप रेशियो निकालो SP अनुपात CP तो क्या आने वाला, 2:7 आने वाला। यानी दो की वस्तु थी और हमने 7 में बेची है, तो इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है, 5 का लाभ होने वाला। कितने का लाभ होने वाला, 5 का लाभ होने वाला है। तो अब आप मुझे बताओ 5 का प्रॉफिट आपको किस पर होने वाला, इस 2 पर होने वाला है, इंटू 100 हो जाएगा। 2 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। यानी 250% का आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। कितने प्रतिशत का, 250% का। यानी आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। उसको अब क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ऐसी एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपके डी ग्रुप 2022 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन कर सकते हैं, देखो इसने कहा है कि 12 समान वस्तुएं उसने खरीदी हैं और उसको क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा था लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो ये लॉस किसके बराबर हो रहा है, कि क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, लॉस किसके बराबर हो रहा है, सीपी के बराबर। अगर ये बोलता है कि लॉस विक्रय मूल्य के बराबर होता तो अपन यहाँ पर विक्रय मूल्य लेते, लेकिन इसने बोला कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ लॉस हो रहा है, तो लॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब देखो सीपी कितना था, 12 वस्तुएं थी, उसी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 12 वस्तुएं खरीदी थी तो 12 वस्तुएं ही बेची थी, फिर भी उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। कितने वस्तुओं के बराबर, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उस व्यक्ति को क्या हो रही है, आपके हानि हो रही है। तो अब आप सीपी को इधर भेज दो और एसपी को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। 12 सीपी माइनस 7 सीपी इक्वल हो जाएगा आपके 12 एसपी के। 12 एसपी के तो रेशियो निकालना जाए तो ये हो जाएगा आपका 5 सीपी इक्वल हो जाएगा आपके 12 एसपी के, 12 एसपी के। ठीक है, तो अब देखो
इसने कहा है कि 12 समान वस्तुओं को 420 में बेचा, तो एक वस्तु का आपका क्या होने वाला है, लागत मूल्य। एक वस्तु का हो जाएगा 420 अपॉन 12, 420 अपॉन 12 हो जाएगा। अगर इसको 12 से काटो तो ये कितना होने वाला है, 12 से काटो तो 35 आने वाला। कितना आने वाला, 35 रुपये उसका क्या आ जाएगा, आपके लागत मूल्य आ जाएगा। 35 रुपये उसका लागत मूल्य आ जाएगा। तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो देखा जाए, सीपी और एसपी का आपका रेशियो देखा जाए तो क्या आने वाला है, 12:5 आने वाला, 12:5 आने वाला है। तो इसने क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य अगर 35 रुपये, विक्रय मूल्य अगर 35 रुपये, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य रेशियो के अंदर आपका कितना दे रखा, रेशियो के अंदर आपका विक्रय मूल्य 5 रुपये दे रखा है। ये किसके बराबर होगा, इस 35 के बराबर होगा। तो ये कितना गुना हो रहा, 7 गुना हो रहा। तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो ये 7 गुना होगा तो ये कितने रुपए आ जाएगा, क्रय मूल्य 84 रुपीज आने वाला है। कितना आने वाला, 84 रुपीज, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। लॉस बराबर अपन का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, और अपन को लॉस हो रहा है वो सीपी के बराबर होता है। तो इक्वल मैंने कर दिया सीपी। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, शुरुआत में मैंने 12 वस्तुएं खरीदी थी तो 12 ही वस्तुएं बेची है, और उस पर 7 वस्तुओं के बराबर हमें लॉस हो रहा है। तो इसका रेशियो निकाला तो अपन का कितना आ जाएगा, रेशियो आ गया अपन का, सीपी हो जाएगा 12 और एसपी हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि उसे 420 में बेचने पर, तो 12 वस्तुएं बेची है मैंने, 420 रुपए में बेची है, तो एक वस्तु कितने रुपए में बेचूंगा, 35 रुपए में बेचूंगा। तो इस 5 के बराबर ये 35 हो जाएगा, तो ये 7 गुना हो गया। इस 12 के बराबर ये 7 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 84 रुपीज होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 लेखों को बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या है वो अपन को बताना है। अब देखो इसने कहा है कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होगा तो आपका क्या होने वाला है, लॉस बराबर क्या होने वाला है, सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होने वाला, सीपी माइनस एसपी। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लॉस हो रहा है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर। देखो ये हो रहा है लॉस और ये भी हो रहा है आपका लॉस। लॉस किसके बराबर है, सीपी माइनस एसपी के बराबर। अब देखो आपने शुरुआत में कितनी वस्तुएं खरीदी थी और उसको कितनी वस्तुएं बेची थी, तो आपने 72 वस्तुएं खरीदी थी, सीपी माइनस 72 एसपी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। फिर इसने कहा है कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो रही है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 8 एसपी हो जाएगा। ये कितना होने वाला, 8 एसपी। एसपी को अगर इधर भेजो, एसपी को आप इधर भेजो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर कितना हो जाएगा 80 एसपी, और ये हो जाएगा इक्वल में आपके 72 सीपी। अगर रेशियो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 8 से काटो तो ये 9 बार चला जाएगा, 8 से काटो तो ये 10 बार चला जाएगा। तो आपका सीपी रेशियो एसपी क्या आने वाला है, सीपी रेशियो आपका एसपी आ जाएगा 10:9
9 आ जाएगा। अब आपका देखा जाए तो नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का नुकसान हो रहा है। किसके ऊपर? इस 10 के ऊपर। 1/10 क्या होता है आपका? 10% का आपको नुकसान हो रहा है। कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? 10% का नुकसान हो रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा। अब प्रॉफिट कब होगा आपको? प्रॉफिट इक्वल होगा आपके एसपी माइनस सीपी के। तो आपको कितने मीटर? उसके 11 मीटर की लागत यानी सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये प्रॉफिट आपका सीपी के इक्वल हो जाएगा। बढ़े आगे, अब देखो एसपी माइनस सीपी इक्वल हो जाएगा आपके सीपी के। तो अब आप ये बता सकते हैं आपने कपड़ा बेचा कितने मीटर है? 33 मीटर आपने एसपी किया है, तो खरीदा भी कितना था? 33 मीटर। 33 मीटर खरीदा है और 33 मीटर ही बेचा है, और आपको नुकसान लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है आपको? 11 मीटर आपके सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। अगर सीपी को इधर भेजूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस का प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 33 एसपी इक्वल हो जाएगा 44 सीपी के। तो अगर रेशियो देखा जाए तो आपका रेशियो क्या होने वाला? एसपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा आपका 33 से 44। अगर रेशियो के अंदर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 3, यानी 3 रुपए की वस्तु को अपन 4 रुपए में बेच रहे हैं। 3 रुपए की वस्तु को अपन 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो अपन को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? इस 3 के ऊपर हो रहा है। 1/3 क्या होने वाली? 33 सही 1/3 का अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? सबको आ गए ना समझ में? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हासिल करती है, यानी आपका लाभ हासिल करती है। तो इसने बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो अपन को बताना। प्रॉफिट कब होता है? अब आपको सबको समझ में आ गया कि प्रॉफिट होता है आपके एसपी माइनस सीपी, और कितने मीटर के बराबर? 5 एक बार लिख लेते हैं अपन ओनली एसपी के बराबर, क्योंकि यहां पर दे रखा है आपका विक्रय मूल्य। यहां पर क्या दे रखा है? आपका विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य के बराबर आपका क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। तो अब देखो कितने मीटर कपड़ा खरीदा था? 25 मीटर कपड़ा खरीदा था और 25 मीटर ही कपड़ा हमने बेचा है। तो आपका हो जाएगा 25 एसपी माइनस 25 सीपी इक्वल हो जाएगा आपके 5 मीटर एसपी के बराबर। इक्वल किसके होगा? 5 मीटर एसपी के बराबर हो जाएगा। इसको सीपी को अगर इधर भेजो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 20 एसपी इक्वल हो जाएगा आपके 25 सीपी के। 25 सीपी के इक्वल होने वाला है। अगर इसको 5 से काटो तो ये 4 बार चला जाएगा, इसको 5 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, और एसपी अनुपात सीपी आपका क्या आने वाला? 4/5 आने वाला। अरे आने वाला है कि नहीं आने वाला?
अब इसने कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, यहां से देखा जाए तो आपको 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? इस 4 के ऊपर। 1/4 की भिन्न क्या होती है आपके? 25%, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया ना? बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने रुपए में बेच दिए, अपन को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। इसने बोला है कि लाभ होता है, लाभ कब होगा? प्रॉफिट इक्वल होगा आपके एसपी माइनस सीपी के। तो प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है? सीपी के बराबर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सीपी के बराबर। अब देखो इसने कहा है कि एसपी कितना है? 25 वस्तुएं बेची हैं तो 25 वस्तुएं ही खरीदी है शुरुआत में। 25 वस्तुएं बेची हैं तो 25 वस्तुएं ही खरीदी है। और कितनी वस्तुओं के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है? 5 वस्तुओं के बराबर उसको, 5 सीपी के बराबर उसको क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। सीपी को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होकर ये हो जाएगा आपका 25 एसपी इक्वल हो जाएगा आपके 30 सीपी के। 30 सीपी के आके इक्वल होने वाला। अगर इसको 5 से काटो तो ये 6 बार चला जाएगा। अगर इसको 5 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा। एसपी रेशियो सीपी क्या आने वाला? 5:6 आने वाला। एसपी सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने पहले दिन एक लाइन बोली थी, हमेशा प्रॉफिट होगा वो क्रय मूल्य पर होगा और हानि होगी वो भी आपके क्रय मूल्य पर होने वाली है। तो अब आपका 5 रुपये क्रय मूल्य है और 6 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? इस 5 के ऊपर हो रहा है। 1/5 कितना हो जाएगा आपके? सॉरी, अब आगे परसेंटेज नहीं पूछा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे क्वेश्चन में बोला है इसने कि उसने 800 रुपये में लेख खरीदे तो उसका क्रय मूल्य अगर 5 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये है और उसने 800 रुपये में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 800 रुपये में खरीदे। 800 रुपये में, तो ये कितना गुना हो जाएगा? अगर 5 से काटो तो ये 160 गुना हो जाएगा। 160 × 5 करते हैं तो अपन का 800 आने वाला है। तो इसका भी अगर अपन 160 गुना करते हैं, 160, तो 16 × 6 करते हैं तो ये 96 हो जाएगा और 0 अपन के साथ लग जाए। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होने वाला है? 960 रुपये। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपका किस पर होने वाला है? सीपी पर होने वाला है। कितने का हानि हो रही है, कितने की लाभ हो रही है, सब आपके क्रय मूल्य पर होने वाला है काउंट। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार ने 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी। अब 18,000 रुपये में उसने 20 कुर्सियाँ खरीदी है और उन्हें बेचकर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त हुआ है। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होने वाला है वो अपन को बताना है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है कि 20 कुर्सियां खरीदी हैं तो उसकी 18,000 रुपये में खरीदी है, तो एक कुर्सी का कितना रुपये होने वाला है अपन बता सकते हैं। एक कुर्सी का हो जाएगा आपके
900 रुपये कितना हो जाएगा, 900 रुपये होने वाला। अरे 900 रुपये हो जाएगा एक कुर्सी का। अब इसने कहा है कि उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट कब होगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इक्वल हो जाएगा आपके प्रॉफिट के, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। और आगे इसने क्या बात बोली कि चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब इसने कहा है खरीदी कितनी कुर्सियां, 20 कुर्सियां खरीदी हैं तो 20 कुर्सियां ही बेची है, 20 कुर्सियां खरीदी हैं और 20 कुर्सियां ही बेची है। बेचने के बाद उसको पता चला है कि मुझे लाभ हो रहा है 5 कितनी, 4 कुर्सियों के एसपी के बराबर, 4 कुर्सियों के एसपी के बराबर जितने में बेची हैं उसका लाभ हो रहा है। अरे अपन को लाभ होता है कि नहीं होता है। मान लो आप एक पेन खरीद के लेके आए, 5 रुपए में पेन खरीद के लेके आए और आपने 10 रुपए में बेच दिया। आपने कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे एक पेन के क्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हुआ। अरे ऐसा ही बोलोगे, ऐसा ही बोलने वाला। एक पेन खरीद के लेकर आए, मान लो 5 रुपए में खरीद के लेकर आए और आप 10 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको बाद में क्या बोलने वाले हो कि मुझे एक पेन के क्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है। अरे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बोलने वाले। और क्या बोलने वालों कि मान लो कि आप 2 पेन खरीद के लेकर आए, 2 पेन खरीद के लेकर आए और आप बेच रहे हो 30 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहे हो, 30 रुपए में बेच रहे हो। और आप खरीद कर कितने रुपए में लेके आ रहे हो, 20 रुपए में लेके आ रहे हो। खरीद कर कितने रुपए में लेके आ रहे हो, 20 रुपए में लेके आ रहे हो। मान लो 10 रुपए में लेके आ रहे हो, खरीद कर 10 रुपए में लेके आ रहे हो और बेच 30 रुपए में रहे हो। एक पेन का क्रय मूल्य कितना होला, 5। तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होने वाला, 10, 15। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए उसका क्रय मूल्य है और 15 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आपका क्रय मूल्य तो 5 रुपए का है। अगर सीपी में से 5 रुपए घटाऊं तो एसपी बचेगा। एसपी अगर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि एसपी माइनस सीपी करो तो एसपी के बराबर अपन को लाभ हो रहा है। अगर इस सीपी को इधर भेजो और एसपी को इधर भेजो तो ये हो जाएगा आपका 20 एसपी माइनस 5 एसपी बराबर हो जाएगा 20 सीपी के, हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका 15 एसपी 15 एसपी इक्वल होगा आपके 20 सीपी के। और इसका रेशियो निकालो तो ये कितना आ जाएगा, एसपी रेशियो सीपी आपका आने वाला 5 से काट दिया मैंने, ये 4 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा। अब इसने कहा है कि लाभ होता है तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होने वाला है, प्रत्येक कुर्सी का आपका विक्रय मूल्य कितना रुपए होने वाला है वो अपन को बताना है। अब देखो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, ये 3 रुपए क्रय मूल्य है और आप 4 रुपए में बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य क्या होने वाला, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 900 के बराबर। क्रय मूल्य कितना था, एक कुर्सी का 900 रुपये था, एक कुर्सी का 900 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपन को ज्ञात करना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका 300 गुना होकर कितना हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य होने वाला है, 1200 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया सबको।
हमने कुछ नहीं किया है कि 20 वस्तुएं खरीदी हैं और 20 ही वस्तुएं बेची है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य देखा जाए तो अपन का कितना रुपए आना है, 18,000 बटा 20 करो तो आपका 900 रुपये आना है। प्रॉफिट कब होगा आपको, एसपी माइनस सीपी करो और फिर बोला है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो एसपी के बराबर, तो 20 एसपी माइनस 20 सीपी इक्वल हो जाएगा 5 एसपी के। एसपी को इधर भेजा और सीपी को इधर भेजा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये अगर रेशियो के अंदर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा 3 और एसपी आ जाएगा 4। 3 के बराबर अपन को 900 दे रखा है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया है कि यदि 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 28 संतरों का सीपी इक्वल है आपके 24 संतरों के एसपी के। अगर इसको 4 से काटो तो ये 7 हो जाएगा, 4 से काटो तो ये 6 हो जाएगा। सीपी अनुपात एसपी आपका कितना आने वाला, 7 और 6 आने वाला, 7 और 6 रेशियो के अंदर। तो अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा, एक का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, इस 6 के ऊपर हो रहा है। एक का प्रॉफिट हो रहा है इस 6 के ऊपर, यानी 1/6 आपके भिन्न क्या होने वाली, 16 सही 2/3 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2023 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन बोला है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना हो जाएगा तो मूल लाभ क्या होगा। अब मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, प्रॉफिट क्या होने वाला, प्रॉफिट हो जाएगा आपके एसपी माइनस सीपी के, एसपी माइनस सीपी। अगर इसने कहा है कि विक्रय मूल्य को मैंने दुगुना कर दिया, तो शुरुआत में विक्रय मूल्य को दुगुना किया तो मान लो एसपी भी दुगुना हो गए, सॉरी सीपी 2 गुना। और इसने कहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के बराबर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सॉरी एसपी माइनस सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। इसका 2 गुना और इसके 4 गुने के बराबर हो जाएगा इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और ये भी हो जाएगा प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। दोनों प्रॉफिट क्या है, बराबर है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2 एसपी माइनस 2 सीपी बराबर हो जाएगा 4 एसपी माइनस 4 सीपी के। और इसको एसपी को इधर भेज दो, इस सीपी को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4 सीपी माइनस 2 सीपी बराबर हो जाएगा 4 एसपी माइनस 2 एसपी। यहां से रेशियो निकाला जाए तो आपका कितना आने वाला है, 2 सीपी इक्वल हो जाएगा आपके 2 एसपी के, 2 एसपी के। तो रेशियो के अंदर क्या होगा, 1:1, यानी सीपी ने कहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ इतना गुना हो जाएगा। सॉरी हमने इसने क्या बोला है वापस देखते, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, ये होगा एसपी, एसपी को 2 गुना कर दूं, एसपी को क्या कर दूं 2 गुना कर दूं तो उसका लाभ क्या होने वाला है, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी होने वाला है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 2
एस पी इक्वल हो जाएगा एस पी माइनस सी पी के। तो यहाँ पर एस पी कितना गुना कर रहा है, यानी प्रॉफिट को कर रहा है 4 गुना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, ये भी चीज आपकी 4 गुना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 एस पी इक्वल होगा 4 एस पी माइनस 4 सी पी के। तो इसको इधर भी, सॉरी सी पी है यहाँ पर 4 सी पी। देखो कैसे क्या, इसने कहा है कि मैं विक्रय मूल्य को दुगुना कर रहा हूं, विक्रय मूल्य को दुगुना कर रहा हूं यानी 2 एसपी हो जाएगा बराबर प्रॉफिट कितना गुना, और सॉरी प्रॉफिट हो रहा है आपके 4 गुना। प्रॉफिट क्या होता है अपन को पता है कि प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। 2 एसपी इक्वल हो जाएगा 4 एस पी माइनस 4 सी पी के। तो इसको सॉल्व करो तो आपका क्या आने वाला है, इस एस पी को इधर भेजो, इस सी पी को इधर भेजो, तो ये 4 सी पी बराबर हो जाएगा 2 एस पी के। तो 4 सी पी इक्वल हो जाएगा आपके 2 एस पी के। तो रेशियो के अंदर देखा जाए तो ये क्या होने वाला है, सी पी रेशियो एस पी, सी पी कितना 1 और एस पी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है यहाँ पर 1 है। तो सी पी हो जाएगा आपका 1 और एस पी कितना हो जाएगा 2। तो प्रॉफिट देखा जाए तो कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किसके ऊपर, इस 1 के ऊपर हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। तो 100% का आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आने वाला है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है, ओके।